अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज हम चैप्टर 21 सबक नंबर 21 को शुरू करेंगे। पिछले सबक में हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था, जिसके 3 काइंड्स दी है। आज हम लास्ट काइंड्स को पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियोस आप सबको पसंद आ गई होंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी तक हमने 21 चैप्टर पढ़े हैं। जो ग्रामर हम 3 लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं, पर्शियन, उर्दू और इंग्लिश, तीनों लैंग्वेजेस में दिए गए हैं और साथ साथ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं। सेंटेंसेस और वोकैब साथ साथ हैं। उन सब को आप तैयार कीजिए और कोशिश कीजिए कि रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज या सेंटेंस उनको तैयार कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। जब तक हम टेंसेस के बारे में पढ़ना शुरू करें तब तक आप कम से कम 30% फ़ारसी या इंग्लिश बोल पाओगे। तो कोशिश कीजिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। और जितने भी चैप्टर अभी तक अपलोड हुए हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 21 तक सारी की सारी वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं फ्रेज़ प्रीपोजिशन क्या है, यानी हरफ इज़ाफ़ा, ताबीर या इस्तिलाह किसे कहा जाता है, जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये है हरफ इज़ाफ़ा, ताबीर या इस्तिलाह। फ्रेज़ प्रीपोजिशन, सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ फ्रेज़ प्रीपोजिशन दिए गए हैं। तो इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सारे आपको तैयार करने हैं। इसी के वजह से सेंटेंस आप बना पाओगे फ्रेज़ प्रीपोजिशन में। अगर यही आपको तैयार ना हो तो आप फ्रेज़ प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस ना समझ पाओगे और ना बना पाओगे। लिहाजा कोशिश कीजिए जितने भी इसमें कीवर्ड्स दिए हैं, अल्फाज मानी दिए गए हैं, ये सब आप तैयार कीजिए तीनों लैंग्वेजेस में। अगर आपसे कोई पूछे साथ को फ़ारसी में क्या कहा जाता है तो आप फ़ौरन कह सकते हैं कि हमराह कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं तो अलॉन्ग विद कहा जाएगा। इस सिलसिले में इसको फ़ारसी में क्या कहते हैं, दर इन ज़मीने, और फ़ारसी में क्या कहते हैं, इन दिस कनेक्शन, इंग्लिश में। तो ये है इस सिलसिले में दर इन ज़मीने यानी इन दिस कनेक्शन। सामने या के सामने, दो मीनिंग है, सामने या के सामने। जुलू कहते हैं सामने, दर जुलू, ये भी वही आएगा सामने। इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, के नतीजे से या के अंजाम से बर असर आएगा या दर असर, दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ आएगा इंग्लिश में, की वजह से, इसका आएगा बेवास्ते या बिकॉज ऑफ या ड्यू टू। ठीक है, के मुताबिक के लिए हम बरहस्ब या बिना बर इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा भी कुछ नीचे दिए गए हैं। के सामने, इसके लिए दर बराबर। इन फ्रंट ऑफ आएगा जो सेम ऊपर दिया गया है लेकिन फ़ारसी में चेंज हुआ है, दर बराबर। के ज़रिए, इसके लिए तवस्त, बेतवस्त या बेवसीले इस्तेमाल करते हैं और यहाँ आएगा बाय या बाय मीन्स ऑफ। के बावजूद, इसके लिए हम बावजूद इस्तेमाल करते हैं, फ़ारसी में भी और इंग्लिश उर्दू में दोनों हैं। और इन स्पाइट ऑफ आएगा इंग्लिश में। के बदले इसके लिए आएगा इवज़ या बाइवज़ यानी किसी के बदले। इंस्टीड ऑफ आएगा
इंग्लिश में की जगह या के बदली तो इसका जाए आएगा या बेजाए आएगा, यानी इन प्लेस ऑफ। के खिलाफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दर बराबर। देखो के सामने के लिए दर बराबर और के खिलाफ के लिए दर बराबर, दोनों का सेम यहाँ इस्तेमाल होता है फारसी में। और इंग्लिश में अगेंस्ट आएगा। के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बराए या अज बहर भी इस्तेमाल होता है, फॉर द सेक ऑफ या इन ऑर्डर टू। की वजह से इसको फारसी में बइल्लत कहा जाता है और ओविंग टू इंग्लिश में। के मुतालिक या के मुताबिक इनके लिए अज हैज़ इस्तेमाल होता है फारसी में और इंग्लिश में इन रिगार्ड टू। के बारे में या के मुतालिक इसके लिए राजी ब और यहाँ आएगा कंसर्निंग या रिगार्डिंग। के पीछे इसके लिए दर पे आएगा, ऑन द ट्रैक ऑफ या आफ्टर इस्तेमाल होता है। आफ्टर बाद में उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं फारसी में। जुमला हाय, हरफ इजाफा, ताबीर या इस्तिलाह, फ्रेज, प्रीपोजिशन, सेंटेंसेस। सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे इसमें दिया है मेरे साथ आओ, तो साथ के लिए हमरा, हमरा मन बेआईद, हमरा मन बेआईद, हमरा मन बेआईद यानी कम अलॉन्ग विद मी। उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आनहा दर आ ज़मीने चे गुफ्तीद, आनहा दर आ ज़मीने चे गुफ्तीद। इसी तरह यहाँ उसने इंतखाबात के सिलसिले में तकरीर की, तो इसके लिए आएगा इसके लिए आता है ओ दर ज़मीने इंतखाब सुखरानी करद, यानी कि ही डिलीवर्ड ए स्पीच इन द कनेक्शन विद इलेक्शन। मेरे घर के सामने एक दरख्त है, दर जुलूए खाना खाने मन यक दरख्त است, देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इन फ्रंट सामने कहते हैं, तो यहाँ के सामने इस्तेमाल हुआ और यहाँ दर जुलू आएगा। ठीक है, मेहनत के ज़रिए तुम इम्तिहान में कामयाब हुई, बेतवस्त ज़हमत शुमा दर इम्तिहान मुवफ़्फ़िक़ शुद, यू बिकम सक्सेस इन द एग्ज़ामिनेशन बाय पॉइंट ऑफ हार्ड लेबर। उर्दू के बदले में फ़ारसी पढ़ता हूँ, दर इवज़ उर्दू मन फ़ारसी में ख़ानम, आई रीड पर्शियन इन प्लेस ऑफ उर्दू आएगा। अगर मैं आपकी जगह होता, तो अगर मन बेजाए शुमा बूदम, की जगह के लिए बेजाए, अगर मन यानी अगर मैं बेजाए शुमा आपकी जगह बूदम यानी होता, इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ यू। वो बीमारी की वजह से स्कूल नहीं गया, वो बीमारी की वजह से स्कूल नहीं गया। वो बेवास्ते कसालत बेदबिस्तान ने रफ्त, तो कसालत किसे कहते हैं, बीमारी को। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस, इस मामला के मुतालिक उसने कुछ नहीं कहा, यानी कि इसके मामला के मुतालिक उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, अजहैस इन अम्र ओ हीच न गुफ्त, अजहैस इन अम्र, अम्र कहते हैं
یعنی کہ کسی متعلق، ان امر یعنی کہ معاملہ، کوئی حکم بھی کہتے ہیں، از ہے سے ان امر، اس معاملہ کے متعلق، وہ ہیچ نہ گفت، اس نے کچھ نہیں کہا، he said nothing in regard to this affair. ٹھیک ہے، یہ سارے سینٹنسز جو دیے گئے تھے یہ کس کے متعلق ہیں؟ یہ سارے سینٹنسز جو ہے فریز پریپوزیشن سینٹنس کے سارے سینٹنسز دیے گئے ہیں، یعنی کہ جملہ حرف اضافہ، تعبیر یا اصطلاح کے متعلق دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ کی ورڈز دیے گئے ہیں فارسی میں، ان کو آپ نے تیار کرنا ہے، تینوں لینگویجز میں دیے گئے ہیں، ان کو میننگ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمراہ کا میننگ کیا آئے گا، بے واسطے کا میننگ کیا آئے گا، جلوک کسے کہا جاتا ہے، عوض کسے کہتے ہیں، بعوض کسے کہتے ہیں، انگلش میں اس کا میننگ کیا ہے، اور یہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ سینٹنسز پڑھے تھے، تو یہ سارے آپ کو تیار کرنے ہیں اور اس کے کی ورڈز تیار کرنے ہیں، تب جا کے آپ آسانی سے سینٹنس بنا پاؤ گے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اگلا سبق ہمارا گرامر کا ہی ہوگا، جو کہ مترادف اور متضاد الفاظ کے متعلق ہوگا، اینٹونیمز اینڈ سینونیمز کے بارے میں اگلا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔